हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं आज नए कंसेप्ट की तरफ। आज का जो मेरा कंसेप्ट है जो आप लोगों में बताना चाहूँगा कि जो मैंने वृत्ति पथ के बारे में बता रहा था कि मान लीजिए कोई वृत्ताकार कोई कॉइल है और इसमें धारा प्रवाहित कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इस धारा की वजह से केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हमने ज्ञात किया था। तो यहाँ पर जो मैंने चुंबकीय क्षेत्र जो मैंने ज्ञात किया था तो बी इज इक्वल टू में मैं आपको बताया था न्यू में नॉट अपान में 4 में पाई इंटू में आई बाय में आर स्क्वायर इंटू में यहाँ पर मैंने क्या किया था, समाकलन में डेल एल लगाया था जो मैंने आपको बारीकी से यहाँ से समझाया था। मान लीजिए यहाँ पर डेल एल है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप बारीकी से समझ लीजिए। अगर हम उसको फिर दोबारा बताएंगे तो शायद आप पीछे हो जाएंगे। तो इसका मतलब मैंने ये बताया था कि यहाँ से परिध की लंबाई जो मैंने यहाँ पर फार्मूला बताया था, परिध की लंबाई क्या हो जाता था 2 पाई में आर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, जो समाकलन अगर डेल एल का कर रहे हैं तो इसी के जगह पर हमारा पूरा संपूर्ण लंबाई हो जाएगी। भाई समाकलन इसीलिए तो कर रहे हैं ताकि पूरे लंबाई का निकल सके। तो पूरे लंबाई का जो मान हो जाएगा 2 पाई में आर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू में न्यू में नॉट अपान में 4 में पाई इंटू में आई अपान में आर स्क्वायर इंटू में ये हो जाता था 2 पाई में आर। अरे हाँ है ना। तो मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप यहाँ से इसको काटने की कोशिश ना करें। अगर आप इसको ठीक है, अगर आप इसको काट देते हैं तो यहाँ का मान रखने में आपको परेशानी हो जाएगी, क्योंकि इसी का तो मान है 10 पावर में -7। तो अगर आप इसका मान रखेंगे तो आपको आगे यहाँ पर ये काम करेगा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आप ये बात पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो अब आपको एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये टर्न एक कॉइल के लिए, मतलब ये एक बार केवल तार को अर्थात एक बार किसी चालक को लिया गया है। अगर मान लीजिए अन्य टर्न लिया हो, जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पर 2 बार किसी चालक को लपेटा गया हो, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो n बार। इसका मतलब इसमें n फ्लक्स बन जाएंगे। अरे हाँ ना। जब एक बार तार को ले गया था तो इतना फ्लक्स बन गया, तो 2 बार लेके जाएंगे तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 2 फ्लक्स हो जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र हो जाएंगे। अरे हाँ है ना। इसमें अगर 3 का गुणा कर देंगे तो 3 फ्लक्स ले जाएंगे 3 फेरा में, तो आपका 3 हो जाएगा। इसका मतलब इसी प्रकार मान के चलो n टर्न है। कितना है? n टर्न। तो बस, तो अब आपका सवाल यहाँ से न्यूमेरिकल कंसेप्ट बन जाता है। चलो हम यहाँ पर काट उठ करके छोटा बना लेते हैं जो आपको समझने के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले इसको छोटा कर लेता हूँ। तो मुझे छोटा में क्या मिलेगा, ये देखो पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 मतलब 2 जा में कैंसिल हो जाएगा, एक आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तब आप देखोगे न्यू आई क्या बन, यहाँ पर ये न्यू में आई अपान नीचे क्या है 2 है, फिर आर है, क्या है कि फिर 2 है और ये आर है। और उस कंडीशन में चुंबकीय यहाँ पर ये क्षेत्र है सेंटर पर। अरे हाँ है ना। अगर मैं बात करूँ कि n टर्न है अर्थात, तब यहाँ पर ये केवल एक कॉइल के लिए है, जो एक कॉइल मतलब एक राउंड के लिए है। इस पर एक बार तार को लपेटा गया है। अरे हाँ है ना, सिर्फ एक बार। तो अगर हम 2 बार कर देंगे तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 3 का 3 बार कर देंगे। इसका मतलब हमने n बार कर दिया तो न्यू में नॉट n आई अपान में क्या बन जाएगा यहाँ पर ये आई अपान में 2 में आर। अरे हाँ है ना। तो ये कंसेप्ट आपका यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि इसमें तार की लंबाई पर इसको किया गया है, तार की लंबाई पर किया गया है, अर्थात जो चालक है जो वृत्ताकार पथ पर जो घूम रहा है उसकी लंबाई पर इसको किया गया है। अगर मेरा मन करे तो हम इसे एंगल पर भी हम इसे कर सकते हैं। चलिए हम उसी कंसेप्ट को आगे समझते हैं, ये बहुत जरूरी होता है समझना। आते हैं उसी कंसेप्ट की तरफ। चलिए आते हैं, हम समझते हैं कोण के आधार पर क्या हो सकता है, कोण के आधार पर हम कैसे निकाल सकते हैं, ये बहुत जरूरी होता है इसके बारे में समझना। तो अभी तक हम लोग जो समझे हैं उसी टर्न को हम लोग दूसरे तरीका से मेथड करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई कॉइल है और इस कॉइल में हमने आई धारा प्रवाहित कर दिया है। अरे हाँ है ना, आई धारा मैंने प्रवाहित कर दिया है। और इस टर्न में थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई कॉइल है। अरे हाँ है ना, यहाँ पर मैंने आई धारा प्रवाहित कर दिया है। तो यहाँ पर केंद्र O है। अरे हाँ है ना, केंद्र O है। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए, ये आ त्रिज्या है और डेल एल यहाँ पर लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जो ये आपका फाई एंगल है, ऐसे समझ लीजिए फाई एंगल है, ठीक है।
तो आप ये जरूर जानते होंगे कि कोण बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या, आपको सिखाया गया होगा। तो कोण मतलब क्या है यहाँ पर, ये फाई, इसको आप डेल फाई मान लीजिए, डेल फाई। अरे हाँ ना। तो चाप मतलब यहाँ से क्या है, डेल एल, यही तो लंबाई है चाप। भाई चाप ऐसे तो काटते हो ना, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये डेल एल। त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ पर कितना है, आर। अरे हाँ ना। अब आप इसका मान निकालो ना, तो यह आपका हो जाएगा डेल एल इज इक्वल टू में आर इंटू में डेल में फाइव। इतनी बात तो क्लियर है। तो जो आप अभी जस्ट पीछे पढ़े हैं चुंबकीय क्षेत्र न्यू नॉट अपान में 4 में पाई इंटू में आई बाय में आर स्क्वायर इंटू में यहाँ पर आप पढ़े हैं डेल में एल, बड़ी हाँ है ना। तो बस अब यहाँ से मतलब आप कोणों के आधार पर अब आप यहाँ पर रखने का चाहेंगे, कोणों के आधार पर। जैसे कि मैंने यहाँ पर त्रिज्या आर था, तो परिध की लंबाई क्या हो गई थी, परिध की जो लंबाई हो गई थी 2 पाई में आर, तो आप डायरेक्ट रख कर सॉल्व कर लिए थे। लेकिन अब ये वाला मान नहीं रखना है, अब आपको कोण वाला मान रखना है, कोण के आधार पर। तो डेल एल का मान कितना पर, ये बोलिए, पाई इंटू में आर, आर इंटू में डेल पाई फाई। क्या पर देखिए आपने बीज इक्वल टू में न्यू में नॉट अपान में 4 में पाई इंटू में आई बाई में आर स्क्वायर इंटू में, तो यहाँ पर आप क्या रख देंगे, आर फाइव। तो आपका समाकलन किसका करना है भाई, त्रिज्या का थोड़ी बढ़ाना घटाना है, यही तो बढ़ाना घटाना है। आप इसको बाहर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू में न्यू में नॉट अपान में 4 में फाइव इंटू आई बाई में आर स्क्वायर। अरे हाँ ना। तो आप इसको बाहर कर दीजिए, तो इंटू में आर बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर लिख दोगे आप डेल में फाइव। अरे हाँ ना। तो अब आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि ये टोटल जो है ना, ये टोटल अगर पता लगाया जाए कि टोटल समाकलन मान लीजिए कोण का करना है, तो टोटल कोण कितना होता है, 2 पाई होता है। कितना होता है, 2 पाई। बात भाई आपको इतनी बातें पता होगा ना, एक कि 180 इज इक्वल टू में पाई होता है, तो 360 इज इक्वल टू में कितना हो जाता है, 2 पाई। तो बस वही बात है कि आप इसी समाकलन मतलब इसके जगह पर टोटल कितना लिख देंगे, आप बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर डेल में फाई है ना, तो इसके जगह पे आप लिख देंगे 2 में पाई, क्योंकि ये टोटल समाकलन इसी के लिए तो है। तो अब आप रखिए यहाँ पर b इज इक्वल टू में न्यू में नॉट अपान 4 में पाई इंटू क्या लिख सकते हैं, आई अपान में आर स्क्वायर इंटू में आर पहले से है। अब इसका मान आ गया 2 में पाई। बस भारत माता की जय हो, यही तो मैंने बताया था जस्ट पिछले बार में ही। तो वही बात फिर यहाँ पर आ गया। भाई गणित है, मतलब एक तरह से समझो कि घुमा फिरा कर कितने भी साल करोगे वही आएगा। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आप ये बात यहाँ से समझ गए होंगे। अब यहाँ से एक स्टैंडर्ड बात ये है कि अभी तक हमने सॉल्व किया है पूरे मतलब पूरे के लिए। तो एक कॉइल है ये, अन्य का गुणा कर देना, अगर अन्य कॉइल रहेगा तो अन्य का गुणा कर दो। अन्य कॉइल के लिए यहाँ पर लिख देना अन्य कॉइल के लिए, मतलब अन्य टर्न के लिए बहुत अच्छी बात रहेगा। तो ठीक है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ। तो ये बातें जो थोड़ी सी दिख नहीं रही होगी, मानता हूँ। आप ये समझ लो कि अगर जो समाकलन जब आप करोगे डेल में फाई का, तो आपका 2 पाई ही आएगा। ये बात अपने दिमाग में रख लो, समझा लो, ठीक है ना। तो अब मैं कुछ यहाँ पर और स्टैंडर्ड बातें बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कंसेप्ट है, अब हम इसे तोड़ तोड़ के सॉल्व करते हैं। इसे तोड़ तोड़ करके हो सकता है हम केवल कॉइल इतना ही ले लें, मतलब केवल हम इतना ही कॉइल ले लें, केंद्र पर यहाँ पर इतना रहे, बात समझे ना। तो ये पूरे टर्न का चौथा हिस्सा हो गया, बोलिए हाँ है ना। तो आप क्या करोगे, इसमें आप 4 का भाग दे दोगे, बोलिए हाँ है ना। इसमें आप पूरे टर्न का क्या करोगे भाई, ये पूरा तो हमारा कितना था, पूरा हमारा था कितना, 2 पाई। अब हमको इतना ही का निकालना है, तो बट्टे में 4 कर दो, काट दोगे यहाँ पर 2, इसका मतलब क्या बन जाएगा, पाई बाई में 2 बन जाएगा। तो जब हमको इतना ही का निकालना रहे ना, तो आप यहाँ पर पाई बाई 2 की जगह पर 2 पाई के जगह पर पाई बाई 2 रख दोगे। मतलब एग्जाम्पल देखो सिर्फ इतना के लिए। चलिए मैं इसको अगले कंसेप्ट में समझाता हूँ। समझाया है कि अगर आपका कोई सर्कल है, पूरा सर्कल है, यहाँ पर धारा प्रोवाइड कर दो भाई, बिना धारा का थोड़ी काम चलेगा। चलो धारा में प्रोवाइड कर दिया, आ त्रिज्या है और आई धारा है सबसे बड़ी बात, और सेंट्रल आर त्रिज्या पर ओ है, पर हमको चुंबकीय क्षेत्र हमको याद करना है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये
बी बराबर आप लिखोगे न्यू में नॉट अपान में 4 में पाई इंटू में आई अपान में आर स्क्वायर इंटू में यहाँ आप लिख दोगे 2 पाई में आर। ये बात तो आपको पता है कि ठीक है। छोटी सी बात मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पर आर से आर एक आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, न्यू में आई अपान में 2 में आर। तो ये जो है 1 टर्न कॉइल के लिए है या एक कॉइल के लिए, ठीक ना, एक कॉइल के लिए है। तो n टर्न कॉइल के लिए तो क्या करेंगे, बी इक्वल टू में क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू में आई न्यू में नॉट अपान में 2 में पाई के साथ में n का गुणा करा देंगे, बस खत्म। अच्छा, अच्छी बात तो यहाँ पर ये समझ में आ ही गई होगी। अब हमको क्या करना है, यहीं से आपको कंसेप्ट को बनाना है। जैसे कि मैं बात करूँ, मान लीजिए हमने केवल इतना ही का लिया है, यानी इसका पहले पूरा का कितना था, पहले पूरा का पता कितना था, ये मान कितना है, न्यू नॉट 4 पाई आई आर स्क्वायर 2 पाई आर। तो इसी 2 पाई आर की जगह पर कुछ मान ही बदलना है, कुछ मान को एडजस्ट करना है। चलो ध्यान से समझो, पहले यहाँ पर टोटल कितना था, कोडों के आधार पर समझ लेना बाबू लोग, कोडों के आधार पर जो मैंने जस्ट अभी भी बताया था, आई अपान में आर स्क्वायर इंटू में आर, कोणों के आधार पर 2 पाई, ये 2 पाई था, आर को मैंने इधर कर दिया। अब यहाँ पर देखोगे कितना है, ये बता, पाई बाई में कितना है, 2 है, पाई बाई में कितना है 2, तो बस तो इसी के जगह पर जो आपका 2 पाई है ना, यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई में 2 इंटू यहाँ पर क्या है आर इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा आई अपान में आर स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा न्यू में नॉट अपान में क्या आ जाएगा 4 में पाई बी, यहाँ पर बी हो जाएगा। बाबू देखो ध्यान से, सिर्फ मैंने इसी के आधार पर मैंने पाई बाई 2 रखा है, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये देखो डबल गुणा कर दो डबल हो जाएगा। ध्यान में रखना, इसका मतलब हो जाएगा आपका ये न्यू में नॉट आई, अरे हाँ ना, आई अपान यहाँ पर बन जाएगा 8 आर। इसका मतलब बी इज इक्वल टू में न्यू में नॉट आई अपान में 8 में आर, अरे हाँ ना। तो ये आप फार्मूला को देख पा रहे होंगे, तो अच्छी बात है। अगर आपको इसी के जगह पर, इसी टर्न के जगह पर आपसे दे सकता है पूरा अर्धवृत्त, मतलब आधा, आधा कितना बाबू लोग पाई है, पाई की पाई ही तो हमारा 180 होता है, और 180 डिग्री तो है ये ना। तो इसका मतलब इसी के जगह यहाँ पर हम क्या रख देंगे, पाई रख देंगे, केवल पाई। तो ये बाकी खिलौना रहेगा, तो क्या रहेगा, ध्यान रखो, बी इक्वल टू में क्या रहेगा, न्यू में ना। मैं उम्मीद रखता हूँ सभी बातें आपको समझ में आ रहा होगा, देखे चाह पे कि नहीं बोर्ड पे, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पर क्या बन जाएगा 4 में पाई इंटू यहाँ पर क्या बन जाएगा आई अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, अरे हाँ है ना, आर इंटू में आर इंटू में पाई इंटू में क्या हो जाएगा पाई। तो अब देखो ये एक आर से कैंसिल हो जाएगा, एक आर से कैंसिल, पाई से पाई भी कैंसिल, तो बचा क्या, जरा ध्यान में रखो, तो न्यू में नॉट आई अपान 4 आर, बहुत अच्छी बात है। तो न्यूमेरिकल यहाँ से पूछ सकता है, हावड़ाना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आपको मैं बात बता दूं, इसमें सीजीएस पद्धति में जो 4 पाई जो होता है ना, सीजीएस पद्धति में क्या होता है, न्यू नॉट अपान में 4 पाई का जो मान होता है 1 होता है, आपको याद नहीं चाहिए। एमकेएस पद्धति में न्यू में नॉट अपान में 4 में पाई इज इक्वल टू में 10 पावर माइनस में 7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। ये आपका इसका मात्रक है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ ये सभी बातें आप समझ रहे होंगे। अब कल हम बताना चाहूँगा, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।